हेलो एवरीबॉडी। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। एब्सेंट होने शुरू हो गए बच्चे। 6-7 बच्चे हैं, वो भी एब्सेंट होने शुरू हो गए हैं। तो एक तो आपके आए ही नहीं है। मुबारक जी ना, हाँ, उनको तो मैसेज भी मैं मोस्टली हर 2 क्लास के बाद एक मैसेज तो डालती हूँ, सर क्लास लिख के क्वेश्चन मार्क छोड़ देती हूँ। अभी भी छोड़ा है, कोई नहीं। अच्छा, मैंने ना इवनिंग में आपको वो भेजा है, जी हाँ, पैटर्न भेजा होमवर्क है आज भेजा था आपको। आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बना लेना बाद में। आप इनको ना नंबर वाइज लिख लीजिए, बनाते आप ओके। बाद में जाना कॉपी में। जी के बाद नेक्स्ट वाला फिर हम करेंगे वाई, क्योंकि जी वाई और जे कनेक्टेड है ये। तो जी और वाई, ठीक है। जी जो है ना, ये हमारा फिजिकल डिजायर्स बताता है, आपका फाइनेंशियल इश्यूज और फिजिकल डिजायर्स आपको जी से पता चलेंगे। और जो फिजिकल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उसकी डिजायर्स कैसी हैं, वो सब हमें वाई से, और मनी बैग भी वाई से पता चलता है। तो जी वाई जे ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैं भी खोल लूंगी। हाँ, ये फर्स्ट जी। फिजिकल डिजायर इंडिकेट करता है। हाँ, एंड फिजिकल डिजायर और आपके फाइनेंशियल चीजों को जी बताता है। वाई भी आपका मनी लूप और आपकी फिजिकल डिजायर्स की इंस्टिंक्ट्स बताएगा कि वो कैसी हैं। ठीक है, इज इट स्क्वीज्ड और असैचुरेटेड, ये सब चीजें हमारी जी वाई से हमें पता चलती हैं। क्योंकि जे में बेसिकली क्या होता है, कई बार लोग जे में ज्यादा लूपिंग नहीं लेते हैं, और जे को कई बार ऐसे डायरेक्ट भी छोड़ ऐसे देते हैं। करता है। हाँ, तो उसमें ज्यादा नहीं हो पाता है, बट जी और व्हाई मतलब फिजिकल इंस्टिंक्ट। व्हाई वाई से भी फिजिकल डिजायर्स का पता चलता है सर। वाई और जी ये दोनों, क्योंकि लोअर लूप के लेटर्स है ना ये, हाँ जी। लोअर जोन से हमारी फिजिकल इंस्टिंक्ट्स का पता चलता है, इसीलिए। अब फर्स्ट वाला जी आप देखेंगे जो मैंने भेजा है, इसमें जी का ओवल नहीं है, बट पर्सन इज ट्राइंग टू मेक इट लाइक जी। जी बनाने की कोशिश की गई है उसको, जिसमें लूप नहीं है। जब इस तरह का जी रहता है, तो अपर ये लूप क्या नहीं है उसमें, नीचे हाँ, वाला है सिर्फ नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं विदाउट ओवल। लिखना हो तो चाहे लिख लीजिए। जब विदाउट ओवल आपको ऐसा जी मिले, तो इट मीन्स सेक्सुअल लाइफ विदाउट अफेक्शन। ऐसे पर्सन की जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो सब एग्जैजरेटेड होती हैं। ये लोग बोलते बहुत हैं, बट प्रैक्टिसेस जो इनकी होती हैं बहुत कम होती हैं। टॉकेटिव है और क्या बोल मैडम बोला आपने? टॉक अ लॉट बट प्रैक्टिस इज लिटर। अच्छा, ये आपके वो मजनू हैं, लाइक मैं तो प्यार में तारे तोड़ सकता हूँ, ठीक है, और जब करने का टाइम आएगा ना, सिर्फ एक कॉल भी करना होगा, तो ये पर्सन कॉल भी नहीं करेगा। तारे तोड़ने की तो बात बहुत दूर है, मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इनका रिलेशन ऐसा होगा कि तुम बोलो तो मैं आसमान से तारे और चांद तोड़ लाऊं, बट करने वाला ये कुछ भी नहीं है। जी नेक्स्ट वाला, इसका भी नाम लिखना हो, मैंने लिखा हुआ वैसे तो स्मॉल ओवल। स्मॉल ओवल। और जो नीचे का लोअर लूप है ना, वो देखेंगे आप, थिक बनाया है मैंने, मोटा सा ऐसे ऑलमोस्ट चिपका हुआ सही मोटा बनाया है। सा। हाँ, तो जब ऐसा रहता है, तो ये लोग थोड़ा शाय होते हैं। शायनेस और सेल्फिशनेस, इसको हम बोल सकते हैं, इस पर्सन के अंदर शायनेस या सेल्फिशनेस है, जो इसको that does not allow expressing affection. That doesn't allow. That does not allow expressing affection. अपना affection ये express करने में असमर्थ होते हैं। Unconfessed, unconfessed, कन्फेक्शन जैसे हम लोग होता है ना, किसी के आगे अपनी बात को अनकन्फेस्ड एक्सेप्ट ना। करना। हाँ, अनकन्फेक्स्ड डिजायर ऑफ हैविंग सेक्सुअल एडवेंचर। अनकन्फेस्ड डिजायर ऑफ हैविंग सेक्सुअल एडवेंचर। थर्ड जी they है will आपका। always have it in the mind, but they will not be able to express, हाँ, right? यस राइट। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आ गया हमारा। इसमें ओवल क्या है, बिग है, बिग और है, नीचे स्मॉल। छोटा सा है। हाँ, नीचे वाला जो लूप है वो लोअर लूप आ गया आपका।
अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेट सेंसुअलिटी हो जाएगी। ओवल बिग आ गया तो ग्रेट सेंसुअलिटी एंड अफेक्शन आ गया। बट लैकिंग सेक्सुअल लाइफ। मतलब दिमाग में रहेगी कि बिकॉज हाँ, ओवल है ना, हेड अंदर में से रहेगा प्यार बट बहुत है, अंदर से सेंसुअलिटी बहुत है, बिकॉज लोअर जोन क्या कर दिया उसने, स्क्वीज कर दिया उसको, मिस ओपन कर नहीं दिया कर है। रहा है, तो वहां पे लैकिंग सेक्सुअल लाइफ। ऐसा भी होता है कई बार इस केसेस में कि जो भी उसका स्पाउस है वहां पे वो ये कुछ कंडीशंस लगा देते हैं लोग, पोजेस फ्यू कंडीशंस फॉर अ लवर ना। तो उसमें क्या होता है, उनका कंसर्न वहीं तक रह जाता है कि अगर वो ऐसा कर रही है तो वो उसकी गुड लवर है, अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो वो उसकी अच्छी लवर नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनका कंसर्न ऐसा हो जाता है। उनका कंसर्न उनसे मिलता जुलता होगा तो उसका कांटेक्ट अच्छा होगा उसके साथ। बट इन लोगों के अंदर एक चीज और हो जाती है, टेंडेंसी टू लेजीनेस, लैक ऑफ फैंटेसी एंड इरोटिक इम्पल्स हो जाता है इनका। लैक्स फैंटेसी एंड इरोटिक इम्पल्स। Lack of लैक ऑफ फैंटेसी, एंड इरोटिक इम्पल्स। अक्सर ऐसे लोग ना टच कर करके बात करते हैं, जैसे ऑफिस में कई लोग, मेल्स की आदत होती है ऐसा ऐसे फीमेल को करके। टच कर करके बात करना, ये वहां पे भी ये चीजें मिलती हैं। क्योंकि इनका क्या है, लैक फैंटेसी इनका लैक होता है, इरोटिक इम्पल्स होती है, तो इनको मन करता है वुमेन को टच करने का, बात करने का। जैसे आते जाते कंधे पे हाथ रख लेंगे, चिक्स पे चेक ऐसे कर देते हैं, कई लोगों की आदत होती है गंदी। तो ये एस वाले जी से दिखता है आपको। नेक्स्ट है आपका ओवल बिग है, और नीचे का आप देखेंगे जो इसके लूप्स है ना, ये इस तरह का ऐसे लगे ट्रॉफी बनाते हैं ना, ये उस तरह का होगा। मैं पेन से बहुत छोटा नहीं बना पाई हूँ, बट ये कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कई बार है ही नहीं, ट्रॉफी जैसे हम एक के ऊपर बनाते हैं ना, इतना छोटा सा ये हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल एब्सेंटीज हो जाएगी, क्योंकि डिजायर दिख ही नहीं है उसकी। दैट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ में तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे, दोनों ओवल लग रहे हैं। एक फोर्थ में सेकंड ना में देख। देखो, फोर्थ में मैंने लिखा है इसको। हाँ हाँ, बिग ओवल है स्ट्रॉफी, नीचे का वो हाँ, देखो वो ना, तो लूप बीच में कितना बहुत बड़ा छोटा सा ओवल है। है और नीचे हाँ, वाला कम है, मतलब बिल्कुल दिमाग में छोटा तो सा। भरा पड़ा है। हाँ, दिमाग में सब कुछ है, बट यहाँ पे क्या करेक्ट। है, हाँ, जब देखो, आपने नीचे वाले लूप पे ज्यादा ध्यान देना, ओवल वाला तो सिर्फ आपको बताएगा कि उसकी डिजायर है, बट वो कंप्लीट कहाँ से, कंप्लीशन आपको दिखेगा नीचे वाले लूप से, जो लोअर हम्म। जोन है, क्योंकि वो लोअर जोन में जा रहा है। देखो वो तो आपका आइडिया का है, जो हाँ, हमारे आइडियाज ओवल आ से रहे हो हमारे तो। आइडिया का है उसके दिमाग में है। बट वो एब्सेंट क्यों है, क्योंकि नीचे का आप उसका डिजायर देखेंगे ना, वो एब्सेंट है। ठीक है, ये एक उस तरह का आप उसको बोल सकते हैं कि उसके दिमाग में, देखो दिस इज अ वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे फर्दर लाइफ के लिए दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। बट क्या है, उसके दिमाग में सब कुछ है, बट वो एब्सेंट है उसकी लाइफ से। अब ड्यू टू हम लिख रहे हैं आगे, ड्यू टू मे बी ही डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज। कई बार ये लोग क्या होते हैं, अपनी लाइफ में पैसे के लिए, अपने काम के लिए इतने ज्यादा बिजी होते हैं, दे डिडंट हैव टाइम लाइक दिस टाइम ऑफ थिंग, या उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बस वो रह ही गया है। और अब इसको मैं न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करूं तो कई बार क्या होता है, कुछ योगाज ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज हुई, बट मैरिज होने के बाद उनकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया ही नहीं, तो क्या होता है, आपके वो योगा क्रिएट होता है ना, 1-8 का योगा क्रिएट हो गया, वाइफ का भी आ गया, उसका भी आ गया, डिसरिस्पेक्ट का आ गया, डिसलैकिंग ऑफ, एब्सेंट ऑफ आपकी इंस्टिंक्ट्स का आ गया, तो फिर ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो चीजें हो भी नहीं पा रही होती, कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, तो ये हम उसको न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। 5 वाले में क्या है, ऊपर वाला जी ओपन है, ओवल ओपन है। अब जब ऊपर वाला ओवल ओपन रहेगा तो यहाँ पे क्या है, वो द पर्सन इज सर्चिंग फॉर अ गुड रिलेशन, जेनरोसिटी की सर्च कर रहा है। अच्छा, अब ये मोस्टली ऐसे लोग क्या होते हैं, इन लोगों को ये नहीं होता कि मुझे फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। ऐसे लोग क्या होता है कि पास बैठ के उनके साथ बात बात की जाए, हाथ में हाथ रख के बैठ गए, मतलब कि उनको इस तरह की लाइफ भी अच्छी लगती है, कि मुझे जेनरोसिटी वो ढूंढ रहे होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस एक क्या बोले मैडम आपने, ओपन ओवल में? ओपन होगा तो दे आर सर्चिंग फॉर अ गुड रिलेशन, जेनरोसिटी सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली ये लोग। और ऐसा जी कई बार उस देखने में भी आता है जिन बच्चों की मदर बहुत अर्ली एज में चली जाती है, उनको
प्यार नहीं मिल पाता, फीमेल का टच नहीं मिल पाता, फीमेल के साथ जो एक रिलेशन होता है सॉफ्टनेस का वो नहीं मिल पाता, तो वहां पे क्या करते हैं, तो इनको उस चीज की जरूरत होती है, तो वो हम्बलनेस फील करना चाहते हैं उसको, तो वो उस चीज के लिए भी रिलेशंस में सर्च करना शुरू करते हैं। बट इन लोगों के ऊपर ना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर का जब जी ओपन है, नीचे की उसकी इंस्टिंक्ट्स पूरी नहीं हो रही है, तो लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा, मतलब कि आंख बंद करके नहीं कर सकते ये, क्योंकि हम नहीं कर सकते, आपने उनको कुछ शेयर किया ना, वो बहुत टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हमारा क्लोज्ड ओवल। ओवल क्लोज्ड होंगे तो इंटीमेसी कैसी होगी, रिजर्व्ड हो जाएगी। जी की जो लाइन क्लोज हो रही है वो काफी ऊपर तक होती है, तो ये होती है रिजर्व्ड इंटीमेसी होती है। तो रिजर्व इंटीमेसी का मतलब होता है बहुत ही प्राइवेट इंटीमेसी होगी उनकी, और ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आपस में कोई बात हो रही है, लाइक जैसे टिपिकल कपल होता था पुराने टाइम का, रिजर्व इंटीमेसी, ठीक है। डज नॉट एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो होते थे ना पहले वाले लोग, कुछ भी थोड़ा सा ऐसे लड़कियां पूछती थी, है ना, तो वो शर्मा जाते थे, तो ये वाली स्टेज होती है 7। एक मिनट अब मैडम, हाँ जी, हाँ जी। 7 बोलिए। 7 में ओवल देखेंगे आप, डिसकनेक्टेड है जी के पार्ट से। ओवल सेपरेट फ्रॉम द लोअर लूप, कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, कि आपको दूसरे, मैंने इसमें 2 जी बनाया है, एक में बिल्कुल वो थोड़ा पेन मेरा शायद साथ ही चल गया है, पर वो डिसकनेक्टेड है हल्का सा, आपको ज्यादा मिले या हल्का सा भी मिले ना, डिसकनेक्टेड आपको। कई लोग होते हैं पहले 0 बनाएंगे फिर उसको जी बनाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हल्का सा टच होगा, कई बार वो दूर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके थॉट से ही हो रहा है। हम लोग जी कैसे बनाते हैं, हम ओवल से स्टार्ट करते हैं, नीचे लेके आते हैं और उसको फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। बट जो ऐसे बनाएंगे डिसकनेक्टेड, तो ये क्या होंगे, इनका जो बिहेवियर होगा, एक तो ये ध्यान आपको होगा, जब हमने ओवल्स किए थे या कुछ भी लेटर्स किए थे, डिसकनेक्शन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक होता है उनका। यस। तो यहाँ पे जो डिसएसोसिएटेड बिहेवियर तो होगा ही इस पर्सन का, क्योंकि इसके लेटर्स आपस में कंबाइन नहीं है। तो जो इसका अफेक्शन होगा ना, अपनी इंस्टिंक्ट से सेपरेट होगा। ये चीज सिर्फ आपका प्रोमिनेंटली आपको कहाँ देखना है, इसके बाकी ट्रेड से भी देखना है। यहाँ पे स्टार बना के लिखना है, चाहे ब्रैकेट में लिख लेना कि इस ट्रेड को आपको बाकी लेटर्स से भी देखना है। अगर बाकी भी उसके ओवल, जैसे बी आ गया, डी आ गया, यहाँ पे भी क्या ओवल के साथ लाइन आती है ना, तो वहां पे भी आप देखें ओवल और वो लाइन अलग बनाता है, तो चीज कंफर्म्ड हो जाती है कि ऐसे लोगों का डिसएसोसिएटेड बिहेवियर होता है। अगर इसी 7 नंबर वाले नंबर में अगर नीचे वाला लूप, लोअर लूप उसका लंबा हो जाए, तो इन लोगों को, इसी में चाहे पार्ट्स बना के लिख लो, अगर यही लूप लंबा हो जाए, आप अपनी नहीं तो मदर टंग में लिख लीजिए। इसी तरह अगर डिसकनेक्टेड जी में अगर लोअर लूप लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो दे नीड फॉर द प्लेयर ऑफ डेप्थ फॉर डिजायर, दे नीड दे प्लेयर, मतलब बहुत गहराई तक जाते हैं अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। ओके डिलीट। और यही जो लूप है आपका छोटा हो जाए, लोअर लूप शॉर्ट हो जाए, डिसकनेक्टेड की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, तो उसकी डिजायर डिमिश हो जाएंगी, धुंधली पड़ जाएंगी, क्योंकि इसमें भी वैरायटी मिलती है, जब मिलने पे आती है ना, फिर इसमें बहुत वैरायटी मिल जाती है। और यही डिसकनेक्टेड में अगर लोअर लूप, रुकूं या चलूं, बोलिए बोलिए, एक धीरे धीरे सेकेंड, क्योंकि बोलिए। बहुत जल्दी शॉर्ट भी के हो गया बाद, एक्चुअली। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे डिसकनेक्टेड का ही पार्ट्स हैं ये। हम्म, पहला मैंने लिखवाया लॉन्गर लोअर लूप, फिर मैंने लिखवाया शॉर्ट लॉन्ग लोअर लूप लूप। में दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हाँ हाँ, नीड नीड फॉर प्लेयर, जिसमें बोला अपनी खुशी के लिए, अपनी उस खुशी को कंप्लीट करने के लिए बहुत गहराई तक जाते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए।
शॉर्ट में मैंने बताया उनकी डिजायर डिमिश पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है। थिक लोअर लूप, अगर यही नीचे थिक लोअर लूप बन जाए तो इनकी ब्रॉड इंपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 8-1 में क्या है, 8 को समझ लेना वो है क्या। आपको लगेगा ये कनेक्टेड कर दिया, कनेक्टेड तो हम लेटर करते ही हैं। हम जी के साथ जो ऊपर का लूप हम कंप्लीट करते हैं, उस लूप के साथ जब हम अगला लेटर कनेक्ट करते हुए चलते हैं, इसका मीनिंग ये है। लोअर लूप के साथ जब आप कनेक्टेड लेंगे साथ वाले लेटर का, या इसको हम लिख सकते हैं लोअर लूप कनेक्टेड टू द फॉलोइंग लेटर, तो यहाँ पे डिस्पोजिशन फॉर जॉय हो जाता है इनके साथ। जस्ट स्लो चलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लोअर लूप इज कनेक्टेड टू द फॉलोइंग लेटर। इनके साथ होता है डिस्पोजिशन फॉर जॉय। कम अगेन प्लीज। डिस्पोजिशन फॉर जॉय, ability of connect without difficulties, एबिलिटी ability of connect without difficulties, किसी के साथ भी ये इजीली कनेक्ट हो जाता है बिना किसी हिचक के। सरेंडर विदाउट कंडीशन, स्पॉन्टेनियस कॉन्टेक्ट होता है इनका। स्पॉन्टेनियस कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट 9 में इसको हम बोलते हैं लॉन्ग विस्कॉस लूप। विस्कॉस का मतलब समझ लेना, जो नीचे का लूप बनाएंगे वो आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर के साथ क्रिएट हुआ है। वो स्ट्रोक्स को इतना प्रेशराइज वाला बना रहा है कि वो डार्क लग रहे हैं नीचे वाले। ठीक है, जी को ऊपर से नॉर्मल लेता हुआ आ रहा है, फिर जब जी को वो कन्वर्ट कर रहा है तो उसके बाद प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग विस्कॉस लोअर लूप। तो ऐसे लोगों में क्या शो करता है, पर्सन इज मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ लग्जरी, या लग्जरी चीजें उसको पसंद है, उसका जो दिमाग है वहां पे रहता है। और अगर इसी तरह का प्रेशर उसका लंबा लूप बनाता हुआ बने, सेम विस्कॉस लूप उसका और बड़ा मिले आपको और फैला हुआ मिले, तो यहाँ पे टेंडेंसी उसकी एग्रेसिव फॉर्म ले लेती है। सेम टेंडेंसी, लग्जरी लेना है, मटेरियल वस्तु है, तो उसका दिमाग सिर्फ वहीं रहेगा कि मुझे ये चीज लेनी ही है अपनी लाइफ में। लॉन्ग लोअर लूप क्या रहे मैडम? विस्कोस विस्कॉस में अगर लॉन्ग आता है ना तो यही टेंडेंसी उसकी एग्रेसिव हो जाती है। प्रेशर आ गया ना तो और एग्रेसिव हो जाएंगी उसकी ये चीजें। मतलब ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, ये लोग वस्तुओं से ज्यादा प्यार करेंगे। मेरा इतना महंगा वॉस टूट गया, मेरा इतना महंगा फर्श खराब हो गया, है ना। मैंने देखा है कई बार, कई एक आध लोगों के घर में थ्री इडियट्स नया में नहीं नया था घर बनता जो, है। थ्री इडियट्स में दैट गाय जिसके हाथ में करीना की हाँ शादी हो हाँ गई थी। हाँ, राइट राइट, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही पकड़ाया। तो ये लोगों का ना वैसा इंस्टिंक्ट होता है, नया नया घर बना है। मैंने यहाँ पे इतना महंगा मार्बल लगाया है, अपनी फ्रेंड्स को बोल देना दे डोंट वियर हील्स, कि ये दब जाएगा यहाँ पे, ये मैंने ऐसा बनवाया, इसमें ये वुडन वर्क कराया तो हील से ये खराब हो जाएगा, तो अपने फुटवेयर्स बाहर उतारे। ठीक है, 4-5 करोड़ का घर मंगा लेंगे बट एक हील्सन का घर खराब हो जाएगा। तो इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। तो उनका क्या, उनका दिमाग वहां है कि अपना दिमाग उनका वस्तुओं में है। तो ये चीजें एग्रेसिव फॉर्म होती है कि चीज दीपा खराब जी, नहीं होनी somebody चाहिए। is at my door, हाँ मुझे हाँ, बस। जाओ देखो देखो। नेक्स्ट 10 नंबर का जी है। अब ये ना इन्फ्लेटेड है, आप देखेंगे बड़ा है बट इसका टायर पंचर हो गया है। या ओके।
तो ऐसे लोग पैशनेट तो होते हैं। मंजू जी को आने दीजिए। हाँ जी ठीक है। सॉरी दीपा जी, एक बार फिर से आप रिपीट कर देना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो जी तो मैंने बता दिया था, नेक्स्ट वाला। कौन सा वाला आपने बताया अभी? 9, 10? 10 वाले पे आए हम। 10 वाले में क्या आपका इन्फ्लेटेड लोअर लूप है। लूप इन्फ्लेटेड है, मतलब टायर में हवा पूरी है बट उसकी हवा निकाल दी गई है। पूरा बनाया गया उसको राउंड, बट उसकी हवा निकाल दी गई है, तो इन्फ्लेटेड है वो। 9 वाला या 10 वाला? 10 वाला। 10 वाले। 10। अब 10 नहीं, वाले इससे जो पहले लोग तो होते आपने ये हैं, कहा था कि लग्जरी का डिजायर रहेगा, उसके बाद वाला बता रहे हैं अभी आप? हाँ जी। हाँ लग्जरी के बाद वाला बता रही हूँ, ये आपका इन्फ्लेटेड लोअर लूप है। ओके। हेलो सर, मैं अपनी क्लास के बाद बात करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। पैशनेट होते हैं ये लोग, सेक्सुअल वाइटलिटी मिलेगी इनके अंदर। एक और वर्ड लिख लीजिए सेक्सुअल वाइटलिटी के साथ, आर्डेंट, ARDENT, मतलब सॉरी? किसी को चाहेंगे तो। आर्डेंट, ARDENT, आर्डेंट। आर्ट एंड टच। ओके। ठीक है, मतलब कि स्ट्रांगली डिजायर, स्ट्रांग फीलिंग टुवर्ड्स द पर्सन जिसको वो प्यार करते हैं। ये ऐसे वाले वो होते हैं ना जो स्कूल टाइम में क्या करते थे, कॉलेज वाले, कोई लड़की पसंद आ गई तो पीछे पीछे चल चल के जाना, दूर दूर से देखना। ठीक है, अब 1-2 महीने तक घूर घूर के देखते रहेंगे उसको, कोई और तो नहीं उसके आगे पीछे घूम रहा, लाइक मेरी बटरफ्लाई के पीछे कोई और तो नहीं घूम रहा है ना। और उसके बाद वो 1.5-2 महीने के बाद जाके उसको प्रपोज कर देते हैं, मतलब दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अ पर्सन। बहुत पैशनेट होते हैं देखिए। ठीक है, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं, पहले टाइम में होते थे पहले है ना। टाइम ऐसे ही होते थे। हाँ ऐसे ही होते थे, है ना, हाँ, दूर मतलब दूर से मोबाइल नंबर एक्सचेंज करवा लेते थे किसी और से, टेक्स्ट कर देते हैं। मोबाइल तो अब आए ना, पहले मोबाइल नहीं होता था ना, हाँ, तो वही ना, पहले वो, इसीलिए ये करना हाँ पड़ता था जो मोबाइल कर रहा है आजकल। राइट। फेसबुक पे स्टॉक करना या फिर इंस्टा पे करना। तो ऐसे तभी लोग यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हुआ करते थे, फ्रेंड्स वुड टेक केयर। हाँ, हाँ, वो तो मोबाइल का ये काम लोग क्या करते थे। मिलेंगे आपको, सेक्सुअल वाइटलिटी एडेंट होते हैं, इंजॉय नॉट ओनली सेक्सुअल प्लेजर बट गुड फूड भी ये इंजॉय करते हैं। इंजॉय नॉट ओनली सेक्सुअल प्लेजर बट गुड फूड, नाइस ऑब्जेक्ट्स, सुंदर चीजों को भी इनको देखना, इनको खरीदना अच्छा लगता है। अच्छा, इसी चीज में ना, इस सेंटेंस के बाद अब सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर ये इन्फ्लेशन आपको ज्यादा मिले, मतलब टायर आपको पंचर दिख रहा है इसमें तो, और उसमें बिल्कुल आपको ऐसे ही दिख जा रहे यार, गाड़ी गाड़ी में बैठने से पहले दिख जा रही है तो बिल्कुल ही पंचर हुआ पड़ा है, उसका टायर बिल्कुल ऐसी फॉर्म में है जैसे कार्टून में दिखाते हैं ना कि पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड आपको ये दिखाई दे, तो यहाँ पे ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी होती है लोअर एक्सटेंशन लूप में, तो लग्जरी, सेक्सुअल ऑब्सेशंस, इनका जो इंक्लाइनेशन है ना प्रोनोग्राफी की तरफ चला जाता है। तो ये जो आजकल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी कई केसेस हम देखते हैं क्राइम पेट्रोल्स वगैरह में, कुछ ऐसे केसेस आए भी थे न्यूज़पेपर में, तो ये उस तरफ इंक्लाइंड होने लगते हैं। न्यूज़पेपर में पिछले 3-4 साल में एक आध केस ऐसा आ ही गया था कि 9-10 साल के बॉय ने 5-6 साल की गर्ल के साथ कुछ भी गलत जो भी उसने अब्यूज किया। तो ये सब चीजें टेंडेंसी यहाँ से क्रिएट होती है। नो डाउट कि उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है, उसने सोसाइटी में जिस तरह का उसको सर्कल मिला, बट ये चीजें उस तरफ इंक्लाइन करने से पता चलती है। तो आपको अभी ऐसे क्लाइंट में दिखता है, किसी बच्चे में दिखता है, तो आप उसके गार्डियन से, उसके पेरेंट्स से बात करके उसको थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं। और ये मिल जाता है बच्चों की केसेस में ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अपना अच्छा पढ़ने हैं, फैमिली एटमोस्फेयर गुड है ना, ये आपको वहां नहीं मिलेगा। और ये एक आपको मिलेगा या तो बिल्कुल लोअर क्लास में मिलेगा आपको,
या बिल्कुल हाई क्लास में मिलेगा ये आपको। या तो डिस्टर्ब फैमिली में होगा, डिस्टर्ब हाँ, बेसिकली यस। पेरेंट्स अलग हैं सब। हाँ, 80% 100% केसेस में ऐसा मिलेगा आपको कि डिस्टर्ब पेरेंट्स अलग रह सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट डिस्टर्ब फैमिली में मिलेगा जहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा देखते हैं, या बच्चे कुछ हर समय गलत चीज ऐसे देखते हैं कि मतलब कि जिसके फादर है मार पीट के ये अपना इंटीमेसी 5 के साथ कर रहा है, बच्चों के सामने कर रहा है, जो ये चीजें कॉमन है लोअर मिडिल क्लास में ना, तो बच्चे ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ना हर तरह के केस होते हैं। अगर तुम किसी मदर को बोलोगे ना कि हाँ कोई और बोल रहा है कि मामा आप पुलिस को क्यों नहीं बोल देती, तो क्या होता है, कुछ लोग इस चीज को ना इंजॉय करते हैं, उनको लगता है कि मार के ही ये है कि नहीं मेरी बेटी इसी के साथ जिंदगी बन गई। तो बच्चे को समझाने का तरीका बहुत गलत होता है, तो बच्चा सोचते हैं कि दिस इज द राइट मेथड टू इंजॉय, तो वो चीजें उसको अपनाने लगता है, तो बच्चों के अंदर एक गलत चीज पनप जाती है। 11 नंबर, 11 नंबर पे मैंने भेजा आपको। हाँ, यहाँ पे आपका लूप बिल्कुल नैरो हो गया है, बिल्कुल नैरो लूप है आपके। यहाँ पे वो सेक्सुअली शायनेस रहती है इनके अंदर, लैक ऑफ इरोटिक इमेजिनेशन, रिप्रेशन हो जाता है बेसिकली, स्क्वीज हो गई वो चीजें, रिप्रेस हो गई। पहले क्या बोला आप मैडम, देखो मेरा तो इमेज इससे पहले। हाँ, और रिप्रेशन बोला मैंने, मतलब वैसे शाय है, सेक्सुअली शायनेस है, लैक ऑफ इरोटिक इमेजिनेशन और डिप्रेशन हो गया उनके अंदर। नंबर 12, नंबर 12 में ये लोग क्या करते हैं, दे पुश देयर जो हमारा लिबिडो होता है, जिसको हम लिबिडो बोलते हैं, वो उसको दूसरे एरियाज की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। इसको आप नेगेटिव सेंस में लेते हैं। इसमें स्ट्रिंजर है क्या? हाँ 12? जी, हाँ जी, हाँ जी, 12 में, 12 में इसको स्ट्रोक में भी आ सकता है आपका, स्ट्रिंजर की फॉर्म में भी आ सकता है, जो उसका लूप बन रहा है उसको स्ट्रिंजर का फॉर्म, ओवल के अंदर नहीं आ रहा स्ट्रिंजर, बेसिकली हम ओवल में देखते हैं, अच्छा बट इसका लाइन में आपको ऐसे लगेगा छोटी सी इसका टेल बन गया है जो मुड़ गया है, तो उसको आपको मतलब स्ट्रिंजर पूरा नहीं फॉर्मेशन में करे, दिखाई जस्ट देगा, ऐसे करके छोड़ रहा है। हल्का सा हाँ दिखाई देगा, तो इसको ओके थोड़ा सा हम नेगेटिव सेंस में ही काउंट करते हैं। ओके। ऐसे लोग ना इनसिक्योर भी होते हैं उस चीज को They लेके, push their libido for toward अदर एरियाज, other areas. कम अगेन प्लीज। pushes libido to other areas, insecurity of his own charm or attraction, that may become sexual shyness, weakness या impotency बोलते हैं यहाँ पर इसको हम, इतनी That may ज्यादा हो जाती become है, इसको इसलिए नेगेटिव सेंस में काउंट करते हैं। that may Insecurity become of his own charm or attraction that may become sexual shyness, weakness या impotency, इस कदर तक हो जाता है ये। तो इस तरह का जी आपको गे टाइप के लोगों में भी मिल सकता है। थर्टीन नंबर में एक ही लाइन लिखनी है, इनका जो लिबिडो होता है स्टक होता है कहीं ना कहीं, सेक्सुअल शाइनेस नॉट रिजॉल्व, बचपना है अभी, चाइल्डिशनेस इसको बोलेंगे, मतलब कि मे बी इस पर्सन को प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं मिली या वो उन चीजों से कतरा रहा है, तो वो चीजें उसकी शाइनेस में कन्वर्ट हो जाती हैं या बचपना रह जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर में देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने इसमें एंगल लिया है, एंगल का राउंडिश फॉर्म लिया है, लोअर एक्सटेंशन एंगल्ड ऑन द बेस, बेस पे थोड़ा सा एंगल लिया हुआ है मैंने। 14 नंबर एक बार आप देख लेना अपने सामने से, ये शो करता है जब एंगल का फॉर्मेशन ऐसा बेस पे हो जाता है तो इट रिफ्लेक्ट्स रफनेस ऑन द सेक्सुअल एरिया, रिफ्लेक्ट्स रफनेस ऑन द सेक्सुअल एरिया। ऐसे लोग
did not enjoy softness, opposition, resentment in instincts. Sorry, I missed this completely. Does not enjoy softness, opposition, comma, resentment in instincts. मैडम सॉरी थोड़ा सा स्लो बोला पड़ेगा। हाँ तो हाँ सारा बिल्कुल miss हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। सॉफ्टनेस के बाद कॉमा, ऑपोजिशन, हम्म, कॉमा, सॉरी, रीसेंटमेंट, अच्छा रीसेंटमेंट रिसेंटमेंट, ओके Resentment. रिसेंटमेंट, ओके इन इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट, फ्रिजिडिटी, rigidity, हाँ इन इंस्टिंक्ट्स, फ्रिजिडिटी फॉर फियर, frigidity for the fear to the couple, and many times they face sin of unpleasant experience. many times, They feel sin of unpleasant experience. दे फील sin पाप, sin of, sin, okay, sin okay. of unpleasant experiences. नेक्स्ट 15 में टेंगुलर आ जाएगा जब डबल एंगल बन रहा है। एक तरह से देखो, एक एंगल नीचे मिल रहा है, एक इसको एंगल और कॉर्नर मिल रहा है, तो तीन तरह के इसको एंगल मिल रहे हैं यहाँ पे। ट्रायंगुलर भी बोलेंगे इसको, डबल भी एंगल, यहाँ पे तीन एंगल उसको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा रिप्रेशन ऑफ डिजायर, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। रिप्रेशन ऑफ डिजायर एंड इंस्टिंक्ट्स, दिस इज रिप्रेशन और रिप्रेशन ऑफ डिजायर, डिनायल ऑफ सेक्सुअल थिंकिंग। ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिनायल ऑफ सेक्सुअल थिंकिंग, दे प्रिटेंड मॉडेस्टी, मिक्स ऑफ डिजायर एंड रिजेक्शन। अब वो मॉडेस्टी जब वो प्रिटेंड करते हैं तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। दे हैव अ मिक्सिंग ऑफ डिजायर, रिजेक्शन और सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें इनके अंदर होती हैं। बट ये हमेशा डिनायल स्टेज पे रहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये इग्नोर टाइप वाले भी हस्बैंड होते हैं। बाहर चाहे उनका रिलेशन होगा, बट इनका रहेगा कि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, मतलब कि जब उसका मन करेगा तो। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल डिसअपॉइंटमेंट होती है, और ये सेक्सुअल डिसअपॉइंटमेंट कई बार दिस टाइप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट गिव रूम फॉर अ डोमेस्टिक ट्रायनेसी, ट्रायनी, ट्रायनी बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, TYA, ट्रायनी, ट्रायनी बोलेंगे ना, TRINY, TYRA, आप बताओ क्या बोलेंगे, TYRA, TYRANY, tyranny. टायरनी, हाँ, they give a room for domestic tyranny. ये लोग स्टबन भी हो जाते हैं, और ये लोग सोशल भी नहीं होते। ये वाला इस तरह का ना, हम जब वाई पढ़ेंगे ना, वाई में एक चीज थोड़ा सा टर्न आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। उस वाले वाई में जब पढ़ेंगे ना, वो आपको बड़ा हैरान करने वाला लगेगा। उस वाई में क्या है, वो वाई अगर कोई पर्सन बनाता है तो वो क्या है, पर्सन अपनी वाइफ के साथ तो इंटीमेसी नहीं कर रहा, उसको वाइफ चाहिए विर्जिन, ठीक है, बट ही इंजॉय द कंपनी ऑफ द बैड लेडी। मतलब कि जो लोग घूमते हैं ना रेड लाइट एरिया में घूमेंगे, तो ये वो लोग होते हैं। वो हम उसमें पढ़ेंगे वाई में, और बोले वाई आपको फ्रीक्वेंटली दिख जाएंगे आज की जनरेशन में। हाँ, मतलब अगर आपके पास 10 सैंपल आए हैं ना, 10 से 20 में से एक मिल जाएगा आपको, इतना फ्रीक्वेंट है वो। उसके बाद 16 नंबर का जी है। अब यहाँ पे इसको हेलिक्स बोला है, क्या अपनी पूंछ छोड़ रहा है, सिर्फ पूंछ, इसलिए हेलिक्स नाम दिया मैंने इसको। हेलिक्स लोअर पूंछ बना रहा है सिर्फ। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, एक मिनट मैडम,
इंटेलिजेंट लेवल अच्छा होता है इनका। काइंड एंड जेंटल होते हैं ये लोग। एस्थेटिक सेंस होती है इनके अंदर। अगर इस वाले जी में वो पर्सन गार्लैंड राइटिंग यूज करे, गार्लैंड याद है कौन सी होती है? यस। जो नीचे से जाती है ना, गार्लैंड राइटिंग उसकी है। तो यहाँ पे फिर उसका जो सडक्शन का लेवल है वो कंटेंट होगा, संतुष्ट भरा होगा। गार्लैंड के साथ फॉलो कर रहा है तो वो एडजस्टमेंट अच्छी कर लेते हैं ये लोग। पांच मिनट लेट हो जाओगे कोई दिक्कत तो नहीं है? जी खत्म कर दूंगी मैं आज, हाँ, नो प्रॉब्लम। है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसके बाद आपका आ गया 17 नंबर। अब ये देखें यहाँ पे क्लब स्ट्रोक है ऊपर की तरफ, Yeah. लोअर लूप टुवर्ड्स द लेफ्ट विद एंगल, लेफ्ट साइड में जा रहा है एंगल बनाता हुआ। Correct. तो ये शो करता है सेक्सुअल एनर्जी दैट में टर्न इनटू वायलेंस, that may turn into violence, aggression, repulsion. वायलेंस, एग्रेशन, रिपल्शन, मार कुटाई। ठीक है। नेक्स्ट है 18। हाँ 17 अच्छा मैं उधर देखने लगी, 18 है अभी। 18 में आपका क्या बना हुआ है? फैलन क्लॉ। फैलन क्लॉ की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पर। 18 नंबर पे लिखेंगे माल एडजस्टमेंट फॉर सेक्सुअलिटी। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है एक्चुअली ना सीक्वेंस करने में। अच्छा हाँ, आप एक बार चेक कर 18 लो, सही। एक बार चेक कर हाँ, लो। करेक्ट, मैंने कुछ बहुत सारे गड़बड़ कर दिए हैं। ये एंगल वाला जो आपने थोड़ा सा यूं टर्न कर रखा है ना, राइट। हाँ 19 नंबर है, ये हमारा हाँ, नंबर है एंगल वाला। 17 नंबर वो थोड़ा सा वो करके एंगल को ऊपर लेके फ्लारी सा बनाया जो है ना। आप उधर तो नहीं देखने लगे? पहले मैं भी उधर देखने लग गई थी। वो 19 नंबर है हमारा। 17 अच्छा, वाला ना 19। सिर्फ हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है एंगल। ओके ओके, ये तो मुझे लगा कि मैंने पहले लिख लिया है। देख लो आप एक बार चेक कर लो, उसमें सिर्फ मैंने अभी लिखवाया मैं आपको उनको एग्रेशन, सीक्वेंस कर लूंगी ना, रिपल्शन, अभी तो आपको। वायलेंस। हाँ, बिकॉज आप सीक्वेंस बता रहे हैं तो मैं 1 2 3 को ठीक कर दूंगी बाद में। ठीक है चलो, अभी अभी। फिर फैलन क्लॉ वाला है 18 नंबर। हम्म। अब फैलन क्लॉ बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगी मेल एडजस्टमेंट फॉर सेक्सुअलिटी। एडजस्टमेंट फॉर सेक्सुअलिटी, ये वाले लोग ना अवॉइड करते हैं जो भी अफेक्शन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मतलब प्यार देना, प्यार से बात करना, प्यार से बोल लेना, प्यार भरी नजरों से देख ही लेना। दे अवॉइड दीज टाइप ऑफ थिंग्स, अवॉइड अफेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अवॉइड अफेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्रीडी होते हैं ये लोग, ग्रीड होती है इनके अंदर, सेल्फिशनेस होती है। नेक्स्ट 19 नंबर में देखेंगे जी उसका कंप्लीट नहीं हो रहा। जी को बहुत करेक्ट प्यारा बना रहा है बट वो उसको जी को कंप्लीट नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन करेक्ट। लोगों को होता है पोजेसिव एटीट्यूड।
इन लोगों के मन में जब एग्जीक्यूशन ऐसी कंप्लीट नहीं होती ना, तो एक तो इनके दिमाग में ही रहता है कि लोग मुझे पहचाने, सबकॉन्शियसली डिजायर फॉर अ रिकॉग्नाइजेशन। अब वो क्या सिर्फ सबकॉन्शियस में ही रह जाती है, क्योंकि अपने काम पूरे नहीं होते तो तुम लोगों के सामने आ नहीं पाते हो, तो वो चीज दिमाग में ही रह जाती है, सबकॉन्शियस डिजायर फॉर रिकॉग्नाइजेशन। और ये वाले केस में हो सकता है कि उसका जो चाइल्डहुड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा हो। और ये लोग जहाँ पे होता है चाइल्डहुड से इनका थोड़ा सा ऐसा रखता है, तो इसमें एक चीज भी होती है, ये लोग जो रिलेशन ज्यादा इनको क्लोज मिलते हैं ना, वहां पे ना ऐसा बॉन्ड बनाने से कतराते हैं ये, अनकंफर्टेबल, जैसे उनके साथ कोई ज्यादा ओपन होने लगेगा, उसको अपनापन दिखाने लगेगा, तो ये लोग ना थोड़ा सा अवॉइड स्टेज में चले जाते हैं। ट्वेंटी नंबर 20 नंबर पे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है आपको, दे सर्च फॉर अ सेल्फिश प्लेजर। जिन लोगों के मल्टीपल फिजिकल अफेयर्स होते हैं उनमें मिल जाता है आपको ये, एक दो तीन अफेयर चल रहे होंगे उनके में आपको ये जी मिल जाएगा। उसके बाद है 21। 21 में ये बेल बना रहा है एक साथ में, जी बनाते हुए डिजाइन बना दिया उसने। जितना ज्यादा नीचे लोअर लूप आपको वियर्ड फॉर्म में दिखेगा ना, उसके जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होंगे ना, वो आपको वियर्ड फॉर्म में ही मिलेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली इंटरेस्ट इन सेल्फ प्लेजर एंड एबिलिटी फॉर चीटिंग, ऐसे लोगों में होती है। सॉरी, एक बार कम अगेन। ओनली इंटरेस्टेड इन सेल्फ प्लेजर, एबिलिटी फॉर चीटिंग, एक को छोड़ा इन दूसरा सेल्फ, सॉरी, इंटरेस्टेड इन सेल्फ, प्लेजर ओके। एंड एबिलिटी टू चीट। नेक्स्ट 22। अब जी का एंगल क्या है, क्यू की फॉर्मेशन में टर्न हो गया, वो क्यू दिखा रहा है उसको। अब यहाँ पे आप लिखना है आपको टेंडेंसी टूवर्ड्स सब्लिमेशन। ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी ट्रांसफॉर्म सेक्सुअल ड्राइव इनटू क्रिएटिव एक्टिविटीज। एक बार फिर से प्लीज। टेंडेंसी टूवर्ड्स सब्लिमेशन, कॉमा, creativity transforms sexual drive and sexual drive into creative activities. सेक्सुअल ड्राइव इन creative activities, सब्लिमेशन का प्रोसेस चलता है, जैसे पानी से भाप बनी, भाप से वापस पानी बन गया, तो वो चीजें इन लोगों के अंदर देखने में आती हैं। ये था आपका जी। नेक्स्ट वाला इसी से कनेक्टेड हम वाला करेंगे कोर वाई। तो ये फिजिकल डिजायर्स पर आपके दोनों लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वाई का भी मैं पहले ही भेज दूँ, कोशिश करूंगी आज रात को ही भेज दूंगी, ताकि कल ना भेजूं। आपको टाइम मिले तो कल बैठ के बना लेना, क्योंकि वाई भी बहुत सारा है, तो वाई से शायद डबल ही होगा। आई थिंक 21 किया हमने, 22 ये किया ना, हाँ, तो वाई के अप्रोक्सीमेटली वाई भी इतने ही है आपके। ठीक है, हैरानी हो रही होगी ये देखकर क्या क्या पता चलता है हम लेटर का फॉर्मेशन। इसमें परफेक्ट कौन सा है फिर ये बताओ। परफेक्ट जी, जो नॉर्मल जी होता हमारा, दैट इज परफेक्ट। हाँ, तो इसमें तो परफेक्ट कोई सा लगा ही नहीं। ये वाला था ना जो ये बनाते हैं हम,
जब हम जी अच्छा। बनाते ना, ये वाला जी बनाया हमने राउंड, ये नीचे गए, जब हम ये जी का लूप यहाँ पे लेते हैं ना, हम इसको टच नहीं करते, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट। बट हाँ, आपका ये जी यूजुअली हम ऐसा सब भी यही बनता है, वाला पूरा बनाते हैं। बनता है, मतलब कि आपकी ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए ना। देखो ये आपके लिए, हाँ। दिस इज नॉट अ बैड थिंग यार। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझे, आपके इन्फ्लेटेड जा रहे हैं, आपके वो जा रहे हैं, तो आप उन एरियाज को देख सकते हो कि आपकी वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे। अब जैसे ऐसे जी भी दिखेंगे आपको, हम्म। अब यहाँ पे उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई होगी हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप वहां पे पूछ हम्म। सकते हैं कि आपका आपस का रिलेशन कैसा है। वो देखे ना आप बट कितना यूजुअली स्क्वीज्ड बना हमारा रहा है जो वो। है फर्स्ट वाला ही आता है सबका। आई मीन हाँ जो हम लोग देखते हैं, हमारे यूजुअली यही वाले आते हैं। हाँ, तो दिस इज अ क्योंकि इतने हार्मोनी। सारे पढ़ लिए ना, तो अब तो कंफ्यूजन होगी कि कौन सा नहीं सही है। मिलेंगे ना, क्योंकि सैंपल्स में आएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे सैंपल्स में, मैंने भी नहीं देखे हुए हैं, बट आपको मिलते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको सैंपल्स आते जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे। जैसे हम्म। मेरे को ये वाला जी भी मिला था, ये हम वाई में भी करेंगे, इसमें मैंने लिखवाया नहीं है, बट एक बार हम्म। मुझे ऐसा जी मिला था, ये वाला। ओ माय गॉड, इतना किस किस टाइम में, मतलब लोगों को पूरा लूप बनाने ये का टाइम वाई लगा। में भी हम पढ़ेंगे ऐसे वाला जी था उसका, ये ऐसा जी था, ऐसे करके था मतलब उसका। नीचे इन्फिनिटी बना दिया उसने। हाँ, तो जितना ये ऐसे होंगे ना कॉम्प्लिकेटेड, उतनी जो उनकी डिजायर्स है ना वो वियर्ड मिलेंगी आपको। अब वियर्ड बताने का मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है, शौक नहीं है कि मैं उसको ओपन करके बताऊं, आप खुद समझ जाओ कि ये उतनी वियर्ड फॉर्म हो जाती है उनके अंदर, उनकी जो डिजायर्स की वो चीजें होती हैं, तो ये किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं ये लोग। हम्म। तो फिजिकल ये इसीलिए जो हम लोअर लूप्स पढ़ते हैं ना, इसलिए लोअर लूप्स को इसलिए हम बोलते हैं कि इसको थोड़ा ध्यान से बनाना चाहिए, अगर हमारे कहीं मिसिंग हो रहे हैं तो। अब मनी बैग होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना हमारा हमारा रिटेंशन नहीं होता, वो क्या होता है उनके ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ये यहाँ तक बना के यहाँ तक छोड़ देंगे, ऐसे बना के छोड़ देंगे, यहाँ तक कंप्लीट नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, या आप देखेंगे यहाँ तक छोड़ दिया उसको, इतना बिल्कुल पास ले जाके छोड़ दिया, सिर्फ इतना सा कंप्लीट करने को रह गया था। तो ये लोगों को देखेंगे इनके पास पैसा आता है बट रिटेंशन नहीं हो पाता उसका, क्योंकि क्लोज नहीं है, मनी बैग उसने ओपन कर रखा है ना, तो मनी तो निकलता जाएगा। तुमने पर्स खुला हम्म। रखा हुआ है भैया, तुम आते जाते तो सब्जी वाला आया, तुम्हारा पर्स खुला हुआ, तुम्हारे यहाँ से ही पैसे देंगे। चैरिटी वाला है, हम्म। तुम्हारा पर्स खुला हुआ, तुम वहीं से पैसे दोगे। तुम्हारा सिलेंडर वाला हम्म। है, तुम वहीं से पैसे दोगे। जिसका पर्स खुला है वहीं से पैसे जाएंगे, तो रिटेंशन होगा ही नहीं। तुम इसको क्लोज करना जरूरी शॉपिंग है। में 10 लोग जाएंगे मगर उसी का पर्स हाँ, खुलेगा। क्योंकि पर्स उसी का ओपन है ना, तो रिटेंशन होएगा ही नहीं मनी का। तो ये क्लोज करना जरूरी है, चाहे पैसा कम हो, बट ये हमारे जो लूप्स है ना, ये हमारे क्लोज होने चाहिए, चाहे वो हमारा वाई हो चाहे हमारा जी हो। जे भी हम बनाते हैं, जे का भी लूप हमें क्लोज करना चाहिए। हम लोग जे भी मोस्टली क्या होता है, लोअर में भी जे हम ऐसा बनाते हैं, ये भी हम्म। गुड है। पर अपनी इनको इंटेंसिफाई करना है, और तो हम जे भी जो बनाते हैं ना, जे को हम ऐसा क्लोज कर सकते हैं ऐसे। करेक्ट। तो जे का लूप यही क्लोज होता है, जे को हमें फिर कर्सिव करना है, तो फिर जे का फिर आप ये ऊपर से आप टर्न करते हैं। यूजुअली ये कर्सिव वाला आता है बिकॉज किसी ना किसी साथ कंटिन्यू हाँ, तो चलता है। इट इज गुड, हम्म। ये वाला भी गुड है। बट ये जो जे को भी फिर हम ये ऐसे छोड़ देते हैं ना, ये करके छोड़ देते हैं, फिर ये हाँ, क्या है विच इज ना, नॉट इसको करेक्ट। आपने ओपन छोड़ा ना आपने इसको क्लोज किया, फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। ये आप ऐसे छोड़ देते हो, करेक्ट। तो या तो राइट फॉर्म उसका ये है, या उसको क्लोज करो फिर अगर लोअर फॉर्म में बनाओगे तो इसलिए ये लोअर लूप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मनी के लिए, हमारे डिजायर्स के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। वाई वाला और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, उसमें आपकी ओके। आंखें और ब्रॉड होने वाली हैं सुन सुन के। नहीं, आई से ही बहुत सारी ब्रॉड हो गई थी पहले तो। यस, आई से ही हो गई थी। इसीलिए आई खुल गई ना। हाँ, आई खुल गई है, यस। करेक्ट। ठीक है, चलो हो या। ही गया टाइम से खत्म। नेक्स्ट हम वाई करते हैं, वाई में भेज दूंगी आपको। ठीक है, ओके। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम, बाय बाय। बाय। बाय।